आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये लापरवाही कब तक जारी रहेगी। जांजगीर में एक बच्चा खेलते खेलते एक बोरवेल में गिर जाता है, प्रशासन की टीम आ जाती है, पैरेलल एक गड्ढा खोलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं कोई आज की नहीं है, सालों से हम ये घटनाएं देख रहे हैं, लेकिन आज भी इन घटनाओं पर पूर्ण विराम नहीं लग पा रहा है। ये बेहद सोचनीय विषय है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और होने के बाद कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों इस प्रकार बोरवेल को खुला छोड़ दिया जाता है और बच्चों की जान के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया जाता है। हालांकि इसमें लापरवाही परिवार के लोगों की भी है, आसपास के लोगों की भी है, लेकिन फिलहाल जो बच्चा है वो यहाँ पर बहुत गंभीर अवस्था में है। जो एक वीडियो उसका सामने आया है, किस तरह से वो इतना लगभग 70 से 80 फीट नीचे बोरवेल में गिरा हुआ है, छोटा सा बच्चा है। हालांकि प्रशासन में अगर मैं बात करूं, जांजगीर जिले का ये पूरा मामला है। जांजगीर के जो एसपी हैं विजय अग्रवाल और जो जांजगीर के कलेक्टर हैं जितेंद्र शुक्ला, ये दोनों मौके पर हैं, अधिकारी मौके पर हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो वहां पर पैरेलल एक गड्ढा खोदकर बच्चे को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तत्काल अधिकारियों को मौके पर भेजा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो बच्चा जो है वो सुरक्षित रूप से बाहर आ सके। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर लापरवाहियां होती क्यों है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए परवेज कुरैशी जी हैं, डीएसपी हैं एसडीआरएफ में, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास चलता हूं। परवेज जी, अभी जो स्थिति देख रहे हैं आप जांजगीर की, ये इलाका वैसे भी ग्रामीण इलाका है, बताया जा रहा है घर के पीछे में खुला गड्ढा था, वहां पर बच्चा खेलते खेलते उस बोरवेल में गिर गया है। क्या इस समय किन परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है एसडीआरएफ को, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, देखिए सबकी प्रायोरिटी यही रहती है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालना। क्या ऐसी घटनाओं को आपने भी इसके पहले कई बार फेस किया हुआ, किस तरह से गड्ढा खोदा जाता है, क्या ध्यान रखा जाता है उस समय उस बच्चे तक पहुंचने के लिए? परवेज जी। सबसे पहले तो बच्चा पैनिक ना हो, इस बात का ख्याल रखें, वो परेशान ना हो। और यदि उसमें केसिंग जो डलती है बोर, अमूमन जो वहाँ पे शायद पानी निकला या निकला मुझे नहीं पता है, बट केसिंग नहीं रहने के कारण ये घटना हुई और उसको पूरा नहीं गया। तो ये जिम्मेदारी गांव वालों की बनती है, जिसने पहले बोर कराया उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो सबसे बड़ी सावधानी ये रखी जाए कि उससे लगातार उससे संपर्क बना के रखा जाए, बातचीत करते रहें, उसको नॉर्मल रखने की कोशिश करें, ताकि नीचे काफ़ी 70-80 फीट वो नीचे है बच्चा, तो डार्क है, काफ़ी परेशान हो रहा होगा। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बात हुई माइकू सर से, तो उनका यह कहना है कि वो रिप्लाई कर रहा है। तो मैंने उनको कहा भी है कि उनके पेरेंट्स, किथन किन जो होते हैं, उनके पेरेंट्स होंगे, बड़े भाई होंगे, बहन होंगे, उनके ज़रिए उसको कॉल किया जाए ताकि वो कॉन्शियस रहे। और अभी मेरे बात हुई तो साइड में एक पैरेलल गड्ढा खोदने की कोशिश की जा रही थी, तो मैंने माइकू साहब को बताया भी है कि काफ़ी नज़दीक से खुदाई ना करें ताकि स्लाइड होकर कहीं गड्ढा बंद ना हो जाए। मैं आपके पास आऊंगा। मुश्ताक कर जो हमारे रिपोर्टर हैं शक्ति के, जांजगीर जिला कवर करते हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। मैं उनके पास ये चलता हूं। क्या अभी तक परिस्थिति वहां पर देख रहे हैं मुश्ताक? क्या स्थिति है, गड्ढा कितना खुद पाया और कब तक बताया जा रहा है कि बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा? मुश्ताक जी देखिए, ये जो बच्चे को निकालने के लिए पैरेलल गड्ढा जो खोदा है वो करीब 20 से 30 फीट अभी खोदा जा चुका है। और चूंकि जो बोरवेल है उसकी गहराई करीब 80 फीट बतलाई जा रही है, तो उस हिसाब से अभी कम से कम 4 से 6 घंटे और लग सकते हैं, क्योंकि जो आसपास की मिट्टी है वो भी काफी कच्ची है, नमी वहां पर देखी जा रही है। तो ये भी एक खतरा बना हुआ है कि जो खुदाई किया जा रहा है उसके आसपास कहीं मिट्टी ना धंस जाए। हालांकि अभी जिस जगह पे बोरवेल है उससे करीब करीब 15 से 20 फीट की दूरी पे ये पूरा जो काम है खुदाई होने का पैरेलल ये चल रहा है। मुश्ताक, मौके पर जांजगीर एसपी भी हैं विजय अग्रवाल और जितेंद्र शुक्ला जो वहां के कलेक्टर है वो भी वहां पर मौजूद हैं, पूरी प्रशासनिक टीम मौजूद है। मुख्यमंत्री ने भी तत्काल अधिकारियों को भेजने के निर्देशित दिए थे। वहां पर अधिकारियों के पहुंचने के बाद क्या तेजी दिख रही काम में और क्या कहना है अधिकारियों का कि कब तक जो है उस बच्चे को वहां से निकाला जा सकेगा? जी, अधिकारियों के पहुंचने के बाद कुछ चीजें काफी अच्छी हुई, जैसे जो आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी, अब जिले के जो तमाम आला अधिकारी वो पहुंचे हैं और पूरा इलाका जो है कवर कर लिया गया है, किसी को उस आसपास में आने नहीं दिया जा रहा है। और लगातार जो है कोई भी ड्राइवर पिछले 4 घंटे से रुका नहीं है, लगातार जो खुदाई का काम है वो जारी है। और अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि करीब करीब 4 से 6 घंटे इसमें और लग सकते हैं। बिल्कुल नजर बनाए रखेगा, आपसे फिर से अपडेट लेने के लिए फिर से जुड़ेंगे।
फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सीधा परवेज जी के पास चलता हूं। परवेज जी, ये जो अभी हमारे जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद है उनका बताना है कि 15 से 20 फीट दूर एक पैरेलल गड्ढा किया जा रहा है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही कि वहां पर जो है सुरक्षित बच्चे को, राहुल को निकाला जा सके। ऐसे वक्त में किन बातों का ध्यान रखा जाता है परवेज जी, और जब गड्ढा खोदा जाता है तो क्या ध्यान रखना चाहिए वहां पर? क्योंकि ये मैंने फिर कहा, आपने भी बताया, सबसे पहले बच्चा जो है वहां पर दिक्कत मत हो और बच्चे कहीं पैनिक ना हो, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखते हैं। बच्चे को कॉन्शियस रखना है, बच्चे को ऐसा ना लगे कि उसके ऊपर कुछ मुसीबत आने वाली है। और द सेम टाइम क्या था, पैरेलल एक गड्ढा खोदा जाता है, वो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो इतना नज़दीक ना हो कि खुदाई से लैंडस्लाइड होकर गड्ढा बंद हो जाए। ऐसी स्थिति में फिर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और बचाव कार्य प्रभावित हो सकता है। तो इसका सबसे पहले ध्यान रखा जाए। और अभी जैसे मेरी उनसे बात हुई माइकू साहब को, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, पाइप वगैरह नीचे डाले गए हैं, कॉन्शियस है, बोले बच्चा रिप्लाई कर रहा है। तो देखिए, और जो जिला सेनानी हैं जांजगीर के, वो भी अपनी टीम के साथ पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ भी बस पहुंचने वाली थी, करीब 100 किलोमीटर दूर रह गई थी जी। तो इनके पहुंच जाने के बाद में फिर उनको बचाव कर अपना वो शुरू करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मेरे साथ उमेश भी जोड़ गए हैं, बिलासपुर के संवाददाता हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। उमेश, क्या देख रहे हैं, क्या अधिकारियों से बातचीत हो पा रही है? कब तक बेहतर स्थिति में बच्चा निकल पाएगा बाहर? क्योंकि अधिकारी तो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी काफी डिस्टेंस है। 15 से 20 फीट का गड्ढा अभी तक खुद पाया, लेकिन 80 फीट का सफर अभी भी बाकी है। उसके बाद जब नीचे आप पहुंचेंगे तो पैरेलल एक और गड्ढा आपको करना पड़ेगा। तो क्या स्थिति वहां पर है? अधिकारियों से क्या बातचीत अभी तक हो पाई है? देखिए, जिस तरीके से अधिकारियों का ये कहना है कि प्लान ए और प्लान बी के तहत वो लगातार काम कर रही है। 2-2 जेसीबी लगाए गए हैं और जो 20 फुट दूरी जहां पर बोरवेल है उसकी 20 फुट की दूरी पर खोदाई की जा रही है जेसीबी से। अभी तक के 40 फीट के गड्ढे कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो बच्चे के उसके जान को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन भी सप्लाई की जा रही है, वहाँ पानी के जो बूंद है वो भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से लगातार वॉच किया जा रहा है कि बच्चे का मूवमेंट है कि नहीं। हालांकि बच्चे का अभी सिर भी दिखाई दे रहा है और वो मूवमेंट भी कर रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर जो बोरवेल के आसपास जो केसिंग मशीन होनी चाहिए, जो केसिंग डला होता है बोरवेल में, वो नहीं है। एक बड़ी लापरवाही वहां पर यह भी नजर निकल कर सामने आ रही है कि जो केसिंग का पाइप होता है वो अगर वहां पर होता तो शायद वो गहराई जो गड्ढा है जो बोरवेल का वो ज्यादा चौड़ा नहीं होता, लिहाजा वो केसिंग का पाइप निकल गया, जिसकी वजह से वो बच्चा सीधा जाकर 80 फीट गहराई में पहुंच गया। हालांकि अभी बच्चे की स्थिति ठीक बताई जा रही है। लगातार वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। एनडीआरएफ की टीम भी हमारे सामने से अभी जस्ट गुजरी है। अब इससे कुछ देर में हम लोग भी वहां पर पहुंच जाएंगे और जो पूरी हालात है उसको पूरी तरीके से हम कैमरे पे कैद करेंगे। फिलहाल वहां पर जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो लगातार दुआएं मांग रहे हैं राहुल को लेकर। इससे पहले भी हमने देखा कि 2006 में एक घटना हुई थी जिसमें तमाम तरह की रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद थी। कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, गुड़गांव के, हरियाणा के, वहां पर प्रिंस के साथ ये घटना हुई थी। उसके बाद 2013 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया था कि जिस तरीके से लगातार बोरवेल किए जाते हैं और वहां पर लापरवाही बरती जाती है, वहां पर जो तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको लेकर गाइडलाइन जारी किया था कि जब भी इस तरह की घटनाएं या बोरवेल किया जाएगा तो वहां पर मौजूदा ग्राम पंचायत ग्रामीणों के लिए, ग्राम पंचायत एरिया के लिए ग्राम सरपंच को कहा गया था। इसके अलावा वहां पर जो विभाग है, पीएचई विभाग, वो वहां पर मौजूद होकर इस तरह के गड्ढों को कराएगा और वहां पर जब भी जो बोरवेल होगा उसके आसपास एक दीवार उठाई जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति कहीं भी दिखाई नहीं देती है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उसके बावजूद जो है लोग लापरवाह हैं। इसके अगर हम आज की बात करें तो पीरहीद में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर एक घर का बाड़ी है, पीछे एक घर की बाड़ी है, वहां पर एक बोरवेल किया गया था। वहां पर 8 इंची बोरवेल किया गया था, जिसमें एक बोरवेल के लिए केसिंग पाइप डाला जाना चाहिए, लेकिन वो केसिंग पाइप नहीं डाली गई। इस तरीके से लगातार ये देखा जाता है कि ये घटनाएं सामने आ चुकी है। अब तक के कई 12 से भी अधिक मामले देश भर में आ चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, कई लोगों को बचा लिया गया है। फिलहाल अभी राहुल के लिए लगातार दुआएं की जा रही हैं। शासन प्रशासन वहां पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और जल्द से जल्द उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये लंबा सफर है, क्योंकि अभी भी 40 फीट ही गड्ढा हुआ है, अभी भी 80 फीट गड्ढा खोदा जाना है। उसके बाद जो दूसरा गड्ढा है उसे भी खोद कर, ताकि वो जो केसिंग डला नहीं है, क्योंकि अगल बगल पूरी मिट्टी है, तो वो भी भसकने का एक बहुत बड़ा खतरा है। लिहाजा इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार प्रयास कर रही है राहुल को बचाने के लिए।
बिल्कुल उमेश, जल्दी से आप स्पॉट पर पहुंचिए, हम तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे दर्शकों को जैसे ही आप वहां से पहुंचे, क्योंकि अधिकारी सब वहां पर पहुंचे हुए हैं और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो राहुल को सुरक्षित निकाला जा सके। मेरे साथ डॉक्टर मनीष चौरसिया भी जुड़े हुए हैं, न्यूरो सर्जन है, मैं सीधा उनके पास चलता हूं। मनीष जी, जांजगीर के पास के गांव की घटना है जहां राहुल नाम का एक बच्चा है जो बोरवेल में खेलते खेलते गिर जाता है। लगभग 80 फीट का वो बोरवेल है, न्यूरो सर्जन है आप। बच्चा इस समय जिस जगह पर है बहुत मुश्किल हो पाता है उस जगह पर सरवाइव करना। बच्चा फिलहाल सुरक्षित है, लगातार संपर्क में भी है, दूरबीन से देखा भी जा रहा है, उसके विजुअल्स भी आए, हाथ हिला रहा है, लगातार वहां से बात करने की कोशिश कर रहा है। किन बातों का ध्यान अब रखना चाहिए ऐसे समय में, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी घटना उसके साथ हो रही है, किन बातों का ध्यान वहां पर रखा जाना चाहिए? सबसे पहली बात ऑक्सीजन की कमी। बेसिकली अगर आप क्लोज स्पेस में गिरते हैं, बच्चा जब गिरता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरा, बच्चे की जो मेंटल स्टेटस है, जैसे वो गिरा हुआ है, डरा हुआ है, तो उससे बात करते रहें, उसके मेंटल स्थिति को समझे, उससे बात करें कि वो थोड़ा सा घबराए नहीं, क्योंकि दो चीज़ें होती है, क्लोज स्पेस में क्लोस्ट्रोफोबिया बेसिकली होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। तो दोनों चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, जिससे कि उसके मेंटल स्टेटस पे कोई फ़र्क ना पड़े और वो घबराए नहीं। दो चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को। इसमें बच्चा जितने नीचे लगभग 80 फीट में है, ऑक्सीजन तो कोशिश की जा रही होगी वहां पर पहुंचाने की, लेकिन इस समय मनोदशा बहुत मुश्किल होती है बच्चे की समझ पाना, क्योंकि माँ बाप भी लगातार परेशान, बच्चे को भी लग रहा है क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं, बहुत छोटी सी उम्र है, जब डर और दहशत ज्यादा हो जाती है उस समय। ऐसे समय क्या महसूस करता होगा बच्चा डॉक्टर साहब? बेसिकली क्लोज स्पेस में बच्चा जब फंसा हुआ है तो बहुत डरा होता है, वो उसको तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में बच्चे के साथ उसके माँ बाप को बात करनी चाहिए, उसको ढाढ़स बढ़ानी चाहिए कि नहीं, हम आपको सुरक्षित निकाल लेंगे यहाँ से। वो सबसे बड़ी बात है। एक पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है बच्चों में क्रिएट करनी चाहिए उस समय बात करके, वो बहुत बेटर होता है। परवेज साहब भी मेरे साथ डीएसपी हैं एसडीआरएफ के। परवेज साहब, इसके पहले भी इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई है, पहली घटना नहीं है, लेकिन लापरवाही है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। किसी दूसरे का बोरवेल, किसी दूसरे का बच्चा लगातार सफर कर रहा है। क्या होता क्या है ऐसे समय में? जैसे कि आपने बताया बगल में एक पैरेलल एक गड्ढा आप कर रहे हैं, लगभग 15-20 फीट का हो चुका है, 80 फीट आपको करना है, उसके बाद क्या किया जाएगा और कब तक लगता है आपको कि वो 80 फीट जहां पर वो बच्चा है राहुल, वहां तक एसडीआरएफ की टीम पहुंच पाएगी? अभी जैसे आपने बताया कि 15-20 फीट तक खुदाई हो चुकी है और जल्दी ही पहुंच जाएंगे वहाँ तक हम लोग जहाँ बच्चा है। और इसको बच्चे को निकालने के लिए एक स्पेशल टाइप का एक डिवाइस बनाना होता है जिसको अम्ब्रेला कहते हैं, जिसे वो नीचे जाके वो खुलता है और फिर उसमें बच्चा उसको पकड़ गया, बच्चा उसमें स्टक हो जाता है और ऊपर से फिर इसको एक कॉर्ड के थ्रू उसको खींचा जाता है सेफली, और इस तरीके से फिर बच्चे को ऊपर लाया जाता है। अभी जैसे सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो उससे मतलब संपर्क बना के रखा जाए ताकि उसकी उपस्थिति का पता चलता रहे। अंदर लाइट जो लगा रहे हैं, लाइट के थ्रू, बात के थ्रू, तो उसको ऐसा कॉन्शियस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अभी जो जिला सेनानी जांजगीर के हैं बस स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। जब मैं आपके स्टूडियो के लिए निकला था तो वो बस वो बता रहे थे 5 या 7 मिनट में वो पहुंचने वाले हैं और उन्होंने गाइड कर दिया है डिवाइस बनाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी स्टेट डिज़ास्टर की जो रिस्पांस टीम है वो और एनडीआरएफ दोनों मिलके वो बच्चे की जीवन बचाने में सफल रहेंगे। देखिए, हम भी दुआ कर रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ दुआ कर रहा है कि वो बच्चा जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। प्रशासन की पूरी टीम भी मौजूद है। डॉक्टर मनीष जी, ये इस प्रकार की जब घटना होती है तो देखिए, न्यूरो सर्जन होने के नाते मैं आपसे, मानसिक रूप से कितना प्रभाव पड़ता है बच्चों में? क्योंकि माँ बाप तो देखिए टेंशन में ही कि कब वो गड्ढा खुदे, कब वो बच्चा बाहर निकल पाए, और पहली प्रायोरिटी प्रशासन की भी यही रहती है, जैसे ही बच्चे को उस गड्ढे से बाहर निकालें सबसे पहले उसे अस्पताल ले जाएं ताकि उसकी वास्तविक मनोस्थिति पता चल सके। किन परिस्थितियों का सामना ऐसे समय में करना पड़ता है? बेसिकली बच्चे इस समय काफ़ी डरे हुए होते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि चीज़ें हो क्या रही हैं, उनको ये समझ में नहीं, उनको ये चीज़ बस पता रहता है कि उनको बाहर निकलना है। उसमें वो हाथ पैर मारते हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना आप एक्टिविटी करेंगे उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चूँकि क्लोज स्पेस में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है
तो बच्चे को बात करनी चाहिए, धाड़स बढ़ाना चाहिए कि आप रहें, हम सब कुछ कर रहे हैं, आराम से आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हाइपोक्सिया एक बार सेटअप होने के बाद क्या होता है, बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है। वो आपको अगर हाइपोक्सिया है तो सबसे पहले ब्रेन डैमेज होता है। ब्रेन डैमेज होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सीजर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बच्चे को बेहोशी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, दिमाग के कुछ अंग खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को काम किया जाए। बेसिकली उसको धैर्य रखने के लिए बोला जाए, थोड़ा सा उससे बातचीत करी जाए, जिससे कि उसको थोड़ी संतावना मिले और हमें थोड़ा सा टाइम मिल सके उसको रेस्क्यू करने में। बेसिकली साहब, क्या वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स मौजूद हैं कि एनडीआरएफ की टीम जब आएगी तब इसमें हम मान के चलें कि और तेजी आएगी? एसडीआरएफ की टीम के पास वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं कि वो 80 फीट गड्ढा करके वो पैरेलल, जैसा आपने बताया, अम्ब्रेला शेप में वो बनाना पड़ता है वैसा माहौल, ताकि वहां पर जो बच्चा जहां पर है वहां तक पहुंचा जा सके, वो उस प्रकार से गड्ढा करना पड़ता है। वो चीजें हैं यहाँ पर एसडीआरएफ में मौजूद? देखिए, गड्ढा करने के लिए तो जो मैनुअल जो अर्थ मूवर्स होते हैं, जेसीबी और जो हम यूज़ करते हैं, हम आमतौर पे वही गड्ढा करने के लिए यूज़ की जाती है। बट ये अम्ब्रेला जो है वो बोर की साइज़ पर डिपेंड करता है। जैसे वहाँ पे 8 इंच का बोर है, तो 8 इंच का बोर है और वहाँ केसिंग नहीं डाली गई, तो जब केसिंग बोर करते समय निकाला गया होगा तो उसका डाय और बढ़ गया, तो उसी से बच्चे खेलते समय पैर, संभवतः पैर लटका के बैठे रहे होंगे, या पीछे किसी ने धक्का दिया, या उत्सुकता वश उतर गया कि गड्ढा ज़्यादा नहीं है, और जाने के बाद फिर वो उसके साथ में ये सब घटना हुई। तो उस जगह के डाया के हिसाब से अम्ब्रेला को शेप दिया जाता है। जो अंदर जाके नीचे उसको 2 कॉर्ड होती हैं, उसमें एक कॉर्ड से खींचते हैं तो जाके नीचे वो 8 इंच का है या 9 इंच का, वो अकॉर्डिंगली वो कर लेता है, फिर उसको ऊपर खींचा जाता है। तो जो भी हिस्सा उसमें रहता है, बच्चा उसको पकड़ के उसकी सहायता से, दोनों कॉर्ड की सहायता से फिर उसको धीरे धीरे निकाला जाता है। डॉक्टर साहब, ये बच्चा जो है 10 साल का है, बहुत छोटा है, हम शायद सोच भी नहीं सकते वो परिस्थितियां वो उस जगह पर जहां पर वो मौजूद है, क्योंकि जो दूरबीन से जो एक फोटो उसकी आ रही, एक वीडियो आ रही है, वो हाथ हिलाता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर वो भी सोच रहा होगा कब उसके पास जो है कहीं ना कहीं से रिलीफ वहां पर पहुंचे, कोई ना कोई आवाज लगातार वहां दे ही रहा होगा, प्रशासन पूरी कोशिश भी कर रहा होगा। लेकिन कितना, मतलब क्योंकि इतने नीचे ऑक्सीजन लेवल भी पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, 80 फीट है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी है कि नहीं हमारे पास, वो भी बहुत सारी जानकारियां अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ये मनोस्थिति उस समय बच्चे की होती क्या होगी? क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा, वो बच्चा जो इतनी दहशत में, वो भी कोशिश कर रहा होगा कि कब से कब मैं बाहर आ सकूं, माँ बाप से मिल सकूं। माँ बाप की अलग मनोदशा होगी कि कब वो अपने बच्चे को देख सके। बहुत मुश्किल होता है समय काट पाना डॉक्टर साहब। डेफिनेटली उस समय बच्चा क्या है, बहुत डरा हुआ होता है। अगर आप नीचे किसी भी क्लोज स्पेस में जाए, क्योंकि उसको आदत नहीं होती क्लोज स्पेस में जाने की, वो बच्चा गिर गया क्लोज स्पेस में, अब वो डरा हुआ है, किसी तरह वो निकलना चाहता है, हाथ पैर मारना चाहता है। इसमें बस यही है कि बच्चे को जितना धैर्य आप दे पाएँ उतना आपके पास समय रहेगा बच्चे को बचाने के लिए। पॉसिबल, देखिए, माँ बाप बच्चों को धैर्य दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप तो वहां पर मेरे ख्याल से जो टीम होगी वही ये सब काम कर रही होगी, क्योंकि माँ बाप का वहां तक पहुंच पाना और वो चीजें जिस प्रकार से आवाज वहां तक पहुंचानी हो, ऑक्सीजन पहुंचाना हो, ये तो एसडीआरएफ की टीम ही कर रही होगी। मुश्किल है कि माँ बाप को ये सब करने दिया जा रहा हो। उस समय बच्चे के लिए और दिक्कत ये होता है कि अनजान लोग की आवाजें, और इतनी दहशत की भाई इतने पूरा गांव उनको देख रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है, उसको भी ऊपर क्या चल रहा है कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में अभी तक आ ही गया होगा, क्योंकि रस्सी वहां पर फेंकी जा रही है, लगातार उससे संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। परवेज साहब, ऐसे समय में दिक्कतें भी बहुत होती है कि एसडीआरएफ टीम के सामने भी बड़ा चैलेंज होता होगा, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी उस बच्चे की जान कम से कम बची रहे, और कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि समय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय 80 फीट की गहराई पर वो बच्चा है, जितनी जल्दी आप गड्ढा कर पाएंगे, जितनी जल्दी अम्ब्रेला वाला शेप आप क्रिएट कर पाएंगे, उतनी जल्दी बच्चे को आप बाहर निकाल पाएंगे। परवेज साहब जी नहीं, अभी बच्चे को ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। मेरी माइकटू सर से अभी बात हुई थी तो बताया उन्होंने सिलेंडर वगैरह का उन्होंने इंतजाम किया है, पाइप वगैरह नीचे ड्रॉप किया हुआ है उसको। बट वो अब देखना ये है कि बच्चे को वो कैसे कन्विंस किया जाए कि ऑक्सीजन के पाइप को वो ले ले। सबसे बड़ी एक चैलेंजिंग चीज़ ये हो जाती है। दूसरा, वहाँ लाइट बंद ना हो, इसकी भी वो लगातार वो कर रहे हैं। वो ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होना, आमतौर पे क्या होता है जब इस टाइप के रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, बोरवेल या किसी भी प्रकार के लैंडस्लाइड के, तो काफ़ी लोगों की, स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बट पुलिस और जो स्थानीय वहाँ पुलिस और प्रशासन की टीम है पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है, और कोई भी वैसी वहाँ कियोस्क की स्थिति नहीं है, और बच्चे को बचा लिया जाएगा जल्दी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा, बच्चा जैसे ही बाहर निकलता है उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि
एक जाने अनजाने में आप ये मान के चलिए एक बड़ा बोझ उसके दिमाग में उस समय रहता है कि तत्काल आप बाहर निकालते हैं, फिर उसको अस्पताल लेके जाते हैं। उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पल जब उस गड्ढे से वो बाहर आएगा और वो पल जब उसे अस्पताल लिया जाएगा, उस बीच में जो समय रहता है वो भी काफी क्रूशियल रहता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बच्चे का ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। जब बच्चा बाहर आए तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीजन लेवल चेक करी जाए। अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो तत्काल उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए। सेकेंड, उसके हार्ट की जांच करनी चाहिए कि दिल में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। मेंटल स्थिति देखनी चाहिए वहाँ पे। अगर बच्चा बेहोश हो गया है तो तुरंत उसको CPR देना चाहिए बच्चे को, कि वो बच्चे की जान बचाई जा सके। बिल्कुल। तो देखिए, हम दुआ कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि बच्चा सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर आए। राहुल को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में हर कोई दुआ कर रहा है। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मुख्यमंत्री भी लगातार निगाह बनाए हुए हैं और जितने भी अधिकारी हैं, चाहे जांजगीर कलेक्टर हों, जांजगीर SP हों, तमाम आला अधिकारी भी वहां पर मौके पर हैं और सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो आज इसी विषय पर हमने बातचीत की। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के विषय में हमने देखा किस तरह से बच्चे के लिए महत्वपूर्ण, सबसे पहले देखिए SDRF की टीम का काम करना, उसके बाद मनोस्थिति इसकी क्या है, लगातार बच्चे से बात करते रहना चाहिए, डॉक्टर साहब ने बताया, और साफ तौर पर यही कहा ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं आनी चाहिए और बच्चे को इंगेज रखना चाहिए, कोई ना कोई बात करते रहे ताकि उसको अकेलेपन का एहसास ना हो। तो फिलहाल आज इस विषय पर हमने चर्चा की, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।